अरे रूबी दीदी, आप आ गई कॉलेज से? चलो अच्छा हुआ। एक काम करो, मेरे कमरे में जाओ और कुछ अच्छी सी साड़ी निकालो। क्यों भाभी, कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, कल है ना आपको लड़के वाले देखने आने वाले हैं, ठीक है? क्या मुझे? भाभी, आप क्यों बार बार ये लड़के वालों को आने देती है? मैंने साफ साफ मना किया हुआ है ना। देखो, ये सब है ना बड़ों का फैसला है, और तुम्हें पता है कि इस घर में बड़े कौन हैं, और वो जो फैसला लेंगे वो हमें मानना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, हम कोई गुलामी नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक घर में रहते हैं, एक परिवार है। ऐसा नहीं कि कोई उसका फैसला ये मानेगा, मेरा फैसला वो मानेंगे, ये कोई बात नहीं होती। बस बस रूबी दीदी, आप तो ज़्यादा ही आगे तक जा रही हो। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप कुंवारी हो, आपकी शादी एक ना एक दिन तो होनी है ना। हाँ, तो एक ना एक दिन मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करूंगी ना। ये कोई घर में आएगा, मुझे देखेगा, चाय बिस्किट खाएगा और बोलेगा कि हाँ पसंद है और चली जाऊंगी। अब तक ऐसे ही शादियां होती जा रही हैं समाज में। मेरी ऐसी नहीं होगी। तो तो कैसी होगी? आपको पता नहीं है क्या? मैंने बताया हुआ है ना आपको। देखो, आपने जो बताया है उसके लिए भी मैं सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है? तो मुझे बताने से कोई फायदा नहीं है। क्यों भाभी? मुझे जो लड़का पसंद है वो गलत है ऐसा किसने कहा? आप मिले भी नहीं उसे। गलत सही का तो इसमें सवाल जवाब आता ही नहीं है। हमें जब उस लड़के से लेना देना है ही नहीं, तो गलत और सही का मामला कहाँ है इसमें? पर आपको एक बार मिलना तो चाहिए, देखे उसे, वो क्या है, कैसा है, क्या काम करता है, नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है। ये क्या बात हुई? देखिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो कैसा है कैसा नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं क्या करूँगी उससे मिलके, जब आपका रिश्ता उससे हो ही नहीं सकता। सुन लीजिए। हाँ, तो अगर उससे नहीं होगा ना तो किसी से भी नहीं होगा। देखिए रूबी दीदी, आप छोटी हैं तो छोटे की तरह बर्ताव कीजिए, ठीक है ना? आपके भैया हैं ये फैसला लेने के लिए। मैं तो सही से छोटी की तरह ही बर्ताव कर रही हूँ, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही बड़ी बन रही है। हाँ, क्योंकि मैं आपसे रिश्ते में बड़ी हूँ, और मैं आपकी माँ की जगह हूँ। आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मेरी माँ होती ना तो ऐसा नहीं करती, समझती वो मुझे, अपने फैसले मुझ पर नहीं थोपती। इसमें समझने वाली बात नहीं है। समाज, रिश्तेदार, हम समाज में जीते हैं, इनके तरीके से ही हमको चलना पड़ता है। मैं भी तो अरेंज करके इस घर में आई हूँ ना, तो आपको भी कहीं ना कहीं शादी करके जाना ही पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह रही ना भाभी कि आपने अरेंज की तो वो गलत है, तो मेरा लव मैरिज कैसे गलत हो सकता है? देखिए, आपको पता है कि इस खानदान में आज तक कभी किसी ने प्रेम संबंध से शादी नहीं करी, तो आपका भी नहीं हो सकता। आप जिद ना ही करें तो ही बेहतर होगा। मैं उसी लड़के से प्यार करूंगी और उसी से शादी करूंगी। आपको जो करना है वो आप कर सकती हो, पर मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप गलत सोच रही हो। हाँ, तो आपने बोल दिया ना मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, तो मैं बस उसी से शादी करूंगी, किसी और से कभी नहीं करूंगी। आपके दिमाग की ये जो उपज है ना, इसे निकाल दीजिए तो ही बेहतर होगा। वरना अगर ये सब राज को पता चल गया ना, तो पता नहीं यहाँ कौन सा भूकंप आ जाएगा। राज भाई को कैसे पता चलेगा? आप बताने वाली है क्या? मेरी शिकायत करेंगे उनसे? इसमें शिकायत वाली कोई बात नहीं है। आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, वो तो बताना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो बताइए, मैं डरती नहीं हूँ भैया से। देखिए, आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। अब तक 3-4 लोग आ चुके हैं ना आपको देखने के लिए, पर राज भाई ने ऐसा गठबंधन आपका किसी के साथ तो नहीं बांध दिया ना। आपसे पूछा जाता है ना कि आपको लड़का पसंद है या नहीं पसंद है। आपकी मर्जी पूछी जाती है ना, तो कल भी पूछी जाएगी। वाह भाभी वाह, आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हो। हाँ, मुझ पर एहसान कर रही हो। राज भाई हैं और उस उनके रहते हुए अगर कोई और लड़का आपको पसंद आ सकता है क्या? कैसी बातें कर रही हो? मेरी अरेंज मैरिज हुई है। मुझे राज पसंद थे या ना पसंद थे, ये मुझे सिर्फ पूछा गया था। मुझे पसंद थे इसलिए मैंने शादी की। अरेंज की बात ही नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अभी राज भैया से आप प्यार करते हैं ना, वो हाँ। आपकी लाइफ में है, तो कोई और आपको पसंद आ सकता है क्या? नहीं। तो मुझे कैसे आएगा जब मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है? आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वो मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। हाँ, तो ये भी मेरा प्यार है और मैं पति ही मानती हूँ। आप हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं। जाइए अपने कमरे में चुपचाप। जब देखो तब मुझे बोलती रही। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, बस कोई भी पसंद आ जाता है। किसी ने मीठी मीठी बातें क्या कर ली, बहला फुसला लिया, तो सर पे ही चढ़ जाते हैं ये लोग। अब राज को ये सब पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या बोलेंगे। सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाएगा कि तू इसकी देखभाल नहीं करती, तू इसे समझाती नहीं होगी। मैं करूँ तो क्या करूँ? कैसी हो? अमन, कितने दिनों बाद मिले ना हम। यही तो बात है, कितने दिन हो जाते हैं।
हम दोनों मिल ही नहीं पाते एक दूसरे से। हाँ, लेकिन आज ना मैं ऐसे ही मिलने नहीं आई हूँ, बहुत अच्छी और बुरी दोनों खबर सुनाने आई हूँ। हे भगवान, ये अच्छी बुरी के बीच में मैं बहुत पिसता हूँ। अब बताओ क्या है खबर। अच्छा, चूज़ करो, ये या ये। ये नया तुम्हारा खेल। अच्छा यही। हाँ, तो अब पहले तुम्हें ना बुरी खबर ही सुननी पड़ेगी। बोलो अब क्या है बुरी खबर। बुरी खबर ये है कि अगर भैया भाभी की माने तो हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। क्यों? तुम्हारे भाभी ने और भैया ने ना बोल दिया? मैं उन्हें बता कहाँ रही थी, भाभी को बताया था मतलब थोड़े दिन पहले, पर वो मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। अभी 3 रिश्ते तो ऑलरेडी आ गए, मैं कितने रिजेक्ट करूं? मुझे नहीं देखना किसी और लड़के को। देखो यार रूबी, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन साला पता नहीं क्यों हमारे रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। मेरे घर पे भी ना बोल रहे हैं, ना जाने क्यों उनको ऐसा लगता है कि लव मैरिज करने से समाज में बदनामी होती है। अब उन्हें कौन समझाए कि आजकल ज़माना बदल गया है और लव मैरिज कोई इतनी बुरी बात थोड़ी ना है। अब बस इतना है कि दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी एक दूसरे को पसंद बताते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं तो थोड़े वक्त तक साथ रहते हैं और फिर शादी करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसमें गलत क्या है। अरेंज मैरिज में भी तो यही सब होता है। बस इतना होता है कि लड़का लड़की घर वालों के चॉइस के होते हैं और लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं हैं, बस एक मीटिंग करते हैं और शादी करवा देते हैं। फिर ज़बरदस्ती प्यार करना पड़ता है क्योंकि अब तो शादी हो गई, साथ में रहना है। लेकिन घर वाले ये नहीं समझते कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हो, पहले से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में उन्हें पता हो, तो फिर शादी करके आगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन नहीं, यहाँ ना तुम्हारे घर वाले मान रहे और ना ही मेरे घर वाले मान रहे हैं। अमन, तो अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे तो तुम मुझे छोड़ दोगे? अरे छोड़ने की बात नहीं है यार, लेकिन क्या करूँ, मेरे लिए जितनी तुम इम्पोर्टेंट हो उतने ही मेरे घर वाले भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन घर वालों को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना रूबी। अब देखो, देखने जाए तो तुम भी एक बहुत अच्छे खासे घर से आती हो और मैं भी एक अच्छे घर से आता हूँ। अगर हम दोनों कुछ ऐसा वैसा करेंगे तो घर की इज्जत चली जाएगी। ठीक और है। बचपन से उन्होंने हम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो फिर यही करो, मुझे भूल जाओ। घर वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो उन्हीं के साथ रहो। अरे बाबा, जिनसे शादी करवाएंगे ना, उसे खुश रखना। हाँ, अरे उसके बाबा साथ ऐसा रहना। नहीं है, तुम उल्टा मतलब क्यों निकाल रही हो। यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स कम है क्या जो तुम एक नई खड़ी कर रही हो। मैं तो खुशखबरी सुनाने वाली थी, वो तो तुमने पूछी ही नहीं। बस अच्छा। इसी में। हाँ हाँ सॉरी, भूल ही गया था। अब जब इतना दुखियारापना हो ही गया है तो जरा खुशखबरी सुना के कुछ अच्छा भी माहौल बनाओ। अब वो खुशखबरी खुशी नहीं वाली नहीं रही। अरे बताओ ना। यही कहने वाली थी कि हम दोनों भाग जाते और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और तुम मेरे। पर तुम्हारा मैंने देख लिया, तुम सिर्फ ना मुझसे टाइम पास कर रहे थे। अरे यार रूबी ऐसा नहीं है, देखो मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, हम दोनों शादी करें, अच्छे खासे रहे, मौज करें, लेकिन ये भाग के शादी करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब जब तुम कह ही रही हो तो हम इसके बारे में सोचेंगे। और उसमें क्या है रूबी कि जब हमने प्यार किया है तो कोई गुनाह तो किया नहीं है, तो शादी करके साथ रहने में क्या हर्ज है। वैसे भी हम कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ शादी कर ही रहे ना, और शादी तो एक अच्छी बात है। अच्छा अमन, तुम सच में मान गए क्या? हाँ मतलब अब मुझे ऐसा लगा था कि तुम नहीं मानोगी इसलिए मैंने ये बात नहीं कही, लेकिन जब तुम ही राज़ी हो तो मुझे कोई हर्ज नहीं है इस बात के लिए। यार मुझे तो सपना लग रहा है, सच में। सच में। अब तो फिर कल ही लड़के वाले देखने आ रहे हैं, हमें जो करना होगा आज ही करना होगा। अरे तुम्हारे घर वालों ने इतने जल्दी लड़का भी देख लिया? कौन है भला लड़का? अरे बताया तो था मैंने तुम्हें 2 दिन पहले कि 3 आ चुके हैं, और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, है ना? तुम तो चौथा भी आएगा, 5वां भी आएगा, कुछ नहीं, तुम्हें तो ऐसा ही है। देखो रूबी, इतना टेंशन मत लो। एक काम करो, तुम अभी घर पे जाओ, तुम्हारे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको बैग में भरो, कपड़े भरो और आ जाओ। हम आज ही रात को निकल जाएंगे। पक्का तुम आओगे ना? मुझे अकेला तो। अरे बाबा मैं आऊँगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। तुम हाँ। जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस व्हाट्सएप करता हूँ और तुम फटाफट अपना सामान लेके आओ, जाओ। ठीक है, चलो। क्या अब यहाँ से निकल अमन, जाओ। ये क्या ताला मार के कहाँ जा रहे हो? अब पापा पापा यहाँ पे
यहाँ पे नहीं तो कहाँ पे? अभी कहाँ जा रहे हो तुम? अरे मैं तो मैं आ रहा था, नहीं मैं जा रहा था। कहाँ जा हाँ रहा तो था? वही बोल रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहे थे? अरे पापा मैं वो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उसको देखने जा रहा हूँ बस। कौन सा दोस्त? कहाँ हुआ एक्सीडेंट? अरे पापा वो नाके चौकड़ी तक। अरे चौकड़ी नाके। क्या बोल रहा है? पापा देखिए, वो मेरा दोस्त है ना, वो संजय, वो जो वो है मेरा एक दोस्त स्कूल का है। तो उसका क्या है लेकिन? हाँ वो हम बहुत दिन बाद मिले, तो वो मुझसे मिलने आ रहा था नाके तक, तो पता नहीं क्या हुआ, उसको कोई गाय ने टक्कर मार दी। तो बोल रहा था कि भाई तू जल्दी आ जा, मुझे जरा हॉस्पिटल लेके जा। तो गाय ने टक्कर मारी तो उसमें क्या हुआ? उसको वहाँ के लोग ने लेके गए हॉस्पिटल, तू क्यों जा रहा है वहाँ पर? ये बात भी सही है। तो गलत काम करने तो नहीं जा रहा है ना कोई इतनी रात गए? अरे नहीं पापा, मैं क्या गलत काम करने जाऊंगा भला? आपको क्या लगता है कि मैं किसी लड़की को भगा के ले जाऊंगा? लड़की? क्या बोल रहा है तू? लड़की बीच में कहाँ से आ गई? अरे पापा मैं तो सिर्फ एक मिसाल दे रहा था, मन एग्जाम्पल दे रहा था। तो ऐसे कैसे मिसाल दे रहा है? ये क्या एग्जाम्पल हुआ क्या? अभी जा कहाँ रहा है वही मुद्दा है। मैं बाहर गया था, आया तो ये क्या बड़बड़ा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाना कहाँ है तुझे? लगता है अब आपको बताना ही पड़ेगा। देखिए पापा, मैं आपसे बता देता हूँ कि अब मैं छोटा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठा सकता हूँ। अरे क्या जिम्मेदारियाँ उठा सकता है तू? कहाँ जाना है वो तो पता नहीं है तुझे, और कह रहा है कि जिम्मेदारियाँ उठा सकता हूँ। कैसी जिम्मेदारी उठाने की बात कर रहा है? दरअसल पापा वो बात ऐसी है कि अरे क्या बात ऐसी है? कब से देख रहा हूँ गोल गोल घुमाया जा रहा है बातों को, बातें बनाया जा रहा है। गाय ने टक्कर मार दी है, दोस्त है, क्या है बोल? कुछ गलत काम करने तो नहीं जा रहा तू? अरे नहीं पापा, आप क्या गलत, मुझे ऐसा वैसा लड़का समझ के तो रखा है ऐसा क्या? वैसा लड़का समझने की बात नहीं है। आजकल देख रहा हूँ तेरे तेवर में, रात को देर से घर पे आता है, फ़ोन पे किसी के साथ बड़बड़ाता रहता है। मैं सुनता हूँ तेरी बातें सुनता हूँ, मतलब तुम्हारी आवाज़ें आती है, फ़ोन पे किसी से बातें करता रहता है देर रात तक। ये अच्छे लड़कों की निशानी नहीं है। और कैसे दोस्तों के साथ घूमता है तू? अरे कौन पापा, कौन है मेरी तेरे बात तो दोस्त? सुनिए। क्या बात सुनूं तेरी? कोई ऐसे वैसे काम तो नहीं करता ना तू? अरे पापा मेरी बात तो सुनिए। क्या है बोल? दरअसल वो बात ऐसी है कि आपको अभी कैसे बताऊं। हाँ, वो मेरा एक फ्रेंड है जो हम दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। तो वो उसकी जॉब लगी थी ना वो लंदन में, तो वो लंदन गया था उसकी जॉब के लिए। तो वो तो तुझे भी जाना है लंदन? अरे पापा मैं अभी जा रहा है लंदन? नहीं मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगा। दरअसल वो काफ़ी समय बाद यहाँ पे आने वाला है ना, तो हम सारे दोस्त मिलकर पार्टी के लिए प्लान कर रहे थे। तो वही देर रात तक हम लोग बेडरूम में हम लोग बातें करते थे, तो आपको ऐसा लगा होगा कि मैं खुसर पुसर कर रहा हूँ। तो वही सब पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे। पार्टी? इसका मतलब पार्टी में तो शराब बराब सब होता है, तो तू शराब पीने लगा है? शराबी बन गया है तू? अरे नहीं पापा, जरूरी थोड़ी ना है। तो पार्टी में शराबी होती है और क्या होता है? शराब की तो पार्टी होती है। पापा, मेरे पापा आप बात सुनिए। बात ऐसी है कि वो आ रहा है, तो हम लोगों ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की है कि भाई तू हमारा दोस्त है, आ गया हमसे मिलने के लिए। बस कैजुअली मीटिंग है पापा, आप कुछ उल्टा मत समझिए। वो तो अरे मुझे लेकिन सीधा बोल देना चाहिए था ना, दोस्तों के साथ ऐसी पार्टी है। इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत थी? अब पापा अगर मैं आपको डायरेक्ट आके बोलता कि पापा मैं पार्टी में जा रहा हूँ, तो आप मुझे जाने देते? अरे जाने ही देता ना भाई। हाँ, तो गोल गोल घुमाएगा तो शक तो जाएगा ना। तो फिर अगली जा बार से मैं जाने ध्यान दो। रखूंगा, ठीक है? जा जा चलो जा। पापा मैं आता हूँ। चाबी तो है मेरे पास। क्या लड़का है। राज, कैसी आवाज आ रही है? राज, क्या आवाज आ रही थी? ये क्या है? हे भगवान, राज, राज, राज उठो ना, क्या घोड़े बेच के सो रहे हो? सोने दो ना। राज, क्या है इतनी रात को पर? यहाँ घर में भूकंप आ गया है और तुमको सोने की पड़ी है। क्या है? ये देखो, ये पढ़ोगे ना तो सारी नींद गायब हो जाएगी। अब
अभी क्या जरूरत है पढ़ने की, सुबह पढ़ लूंगा ना मैं। पढ़ो पढ़ो, तुम्हारी बहन ने बहुत बड़ा एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट है ये। क्या बोल रही हो तुम? बहन का एग्जाम? इतनी रात को कौन परेशान करता है? पढ़ोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा। और पढ़ाना चाहते थे ना, कॉलेज पढ़ेगी मेरी बहन। भैया मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा रही हो और मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। ये रूबी ने लिखा हुआ है तो, लेकिन रूबी घर छोड़ के चली गई। ये तुम जानती हो इस लड़के को? हाँ, कुछ दिन पहले ही कह रही थी कि लड़का देखने के लिए आने वाले हैं ना, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किसी और लड़के से प्यार है। तो तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? हाँ, पता तो है ना, कल सुबह लड़के वाले उसे देखने आने वाले हैं। क्या जवाब देंगे उसको? उसने तुम्हें ऐसा बताया था कि ऐसा उसका कुछ चल रहा है, तो मुझे तो इन्फॉर्म करना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो मुझे ये नहीं लगा था कि वो घर छोड़ के भाग जाएगी। मैंने उससे झगड़ा भी किया था, उसे डांटा भी था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो तुम्हारे भाई कहेंगे वही तुम्हें मानना पड़ेगा। ये लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। कल सुबह ये सब मेहमान घर पे आएंगे, फिर ये भगवान, ये क्यों, क्या हुआ? और चढ़ाओ ना अपनी बहन को सर पे। हाँ, मेरी बहन तो पढ़ लिख के मिनिस्टर बनेगी, और बना लो मिनिस्टर। पहले ही कह रही थी इतना सर पे मत चढ़ाओ, पर नहीं, मेरी तो भोली भाली, मेरी तो छोटी प्यारी बहन है, मेरी बेटी जैसी है। बस अब ताने मारना बंद करो। तो क्या करूं, नाचूं? अरे तो उसने तुम्हें ऐसी बात बताई थी कि उसका कोई लड़के के साथ ऐसा चल रहा है, तो मुझे तो बताना चाहिए कि नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ तुम्हें? आज फुर्सतें कहाँ थी? कल घर में मेहमान आने वाले हैं, कितना सारा राशन पानी लाना था, सारी मिठाइयाँ बनानी थी। अरे राशन पानी, गुस्सा तो तुम पर आ रहा है। अभी राशन पानी की पड़ी है तुम्हें? हाँ, तो मुझे नहीं लगा था ना राज कि वो भाग जाएगी उस लड़के के साथ। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसका कोई प्रेम संबंध हो सकता है उसके साथ, पर मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसी कोई हरकत करेगी। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़की ने तो बहुत गलत कर दिया। क्या जवाब देंगे हम? कल इतने सारे रिश्तेदार आने वाले हैं, गांव से लोग आने वाले हैं, क्या क्या जवाब देंगे हम लोगों को? परेशान कहाँ ढूंढे उसे? एक काम करो, तुम जाओ उसे ढूंढो। एक मिनट रुको। ये फोन भी नहीं उठा रहा है। फोन उठा नीलेश, फोन उठा। अरे क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रहा है। मेरा दोस्त एक पुलिस वाला, उसे फोन कर रहा था। अब अब काम कुछ नहीं कर, हो सकता। मैं जाता हूँ। कुछ पापा ये रूबी है। हाँ तो नमस्ते बेटा, कौन है? पापा वो दरअसल बात यह है कि आप कैसे कहूँ, ये मेरी कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या शर्म आती है तुझे? क्या बोल रहा है तू? शादी कर ली? ऐसे कैसे शादी कर ली? पापा मजबूरी थी इसलिए करनी पड़ी, वरना आपको बता देता। अरे ऐसे कैसी मजबूरी? शादी तो माँ बाप की मर्जी से होती है। माँ बाप लड़की देखने जाते हैं, उसके बाद सारी बातें तय होती है। लड़की लड़के की बातचीत होती है, सबके साथ उसकी डिस्कस होती है, फिर जाके शादी होती है। और तुम भी कौन हो बेटा? ऐसे तुम किसी के साथ भी कैसे शादी कर सकती हो? अंकल, मैं और अमन बहुत टाइम से साथ में थे और ये मेरे कॉलेज में ही था, मतलब है। पापा एक्चुअली बात ऐसी है कि हम दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं, और कल रात को भी आपने जब मुझे पूछा था ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने दोस्त की पार्टी में जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं इसे घर से लेने गया था। लेकिन क्या ज़रूरत है इस सब की? अरे शादी माँ बाप की मर्जी से होती है, और तुम कैसे पागल की तरह शादी करके आ गए? पापा देखिए, हम दोनों की मजबूरी थी, आप हमारी मजबूरी समझ। ऐसी कैसी मजबूरी? तुमने ना हमसे बातचीत की, ना कुछ बताया, और अभी तो तुम पढ़ रहे हो। शादी करने की बात एकदम से कैसे आ गई? अंकल, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था।
कल मेरे घर पे रिश्ते वाले आ रहे हैं लड़का देखने, और पहले भी 3 बार आ चुके हैं। मैंने घर में तो बता दिया था ऑलरेडी, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा, तो मैं क्या करती। लेकिन मैं तुम्हारा स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अमन ने मुझे आज तक तुम्हारे बारे में कुछ बताया नहीं। वो किसी को भी उठा कर लेके आएगा, वो कैसे चला लूंगा मैं? पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर तुझे इससे शादी करनी थी तो पहले मुझे बताता, बातचीत करता, मैं उनके परिवार से मिलता और सही लगता तब जाके शादी होती। दो परिवारों के बीच में शादी होती है, दो लोगों के बीच में शादी नहीं होती है। पापा आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? देखिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसके लिए लड़के पे लड़के देख रहे थे इसके घर वाले, और आज जो लड़का इसे देखने आने वाला था उसके साथ तो शायद इसका रिश्ता इन लोगों ने पहले से ही फिक्स करके रखा तो हुआ था। पहले से तुमने मुझे बताना चाहिए था ना। तो तूने तो मुझे सरप्राइज दे दिया, सीधा लड़के को घर पे लेकर आया। ऐसा थोड़ी चलता है, लोग क्या कहेंगे? अंकल मैं और अमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और प्लीज आप हमें एक्सेप्ट कर लो। देखिए बेटा, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बहस करना नहीं चाहता। हम लोग संस्कारी लोग हैं, और ये लव मैरिज का जो भूत है ना, हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ अरेंज मैरिज होती है, वो भी परिवार के सामने, परिवार की मर्जी से पूरे लोगों को बुलाकर सारे समाज के सामने शादी की जाती है। ऐसे किसी को भी उठाकर लेके आएगा, कैसे चलेगा? पापा ये क्या बातें कर रहे हैं आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं? किसी को भी उठाकर लेके आया? अरे मैं इससे प्यार करता हूँ। तो प्यार करता था तो मुझे बात करनी चाहिए थी ना। देखिए आपने हमेशा मुझे डांट के रखा हुआ है, हर बात पे टोकते रहते थे कि ऐसा मत कर वैसा मत कर। अगर मैं आपको कहता और आपने ना बोल दिया होता तो मेरे तो ना बोला होता तब की बात तब है, लेकिन तुमने मुझे पूछा ही नहीं और सीधा लड़की को लेकर आ गए घर में। अरे अड़ोस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? समाज में हमारी थू थू हो जाएगी कि प्रवीण भाई का बेटा अमन किसी लड़की को घर में लेकर आया है लव मैरिज करके। अंकल प्लीज आप गलत समझ रहे हैं, हम दोनों बुरे नहीं हैं और हमने कोई गलत काम नहीं किया है। देखो, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। हम संस्कारी लोग हैं, और ऐसे भाग कर शादी की हुई लड़की की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। पापा आप कौन से समाज की बात कर रहे हो? आपको आपके बेटे से ज़्यादा समाज प्यारा हो गया है? अरे मुझे तो लगा था कि आप मेरे पापा है, मैं अगर शादी करके आ जाऊंगा तो हाँ आप थोड़ा बहुत गुस्सा करोगे, आप मान जाओगे, हमें एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन आप तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। अंकल क्यों करे एक्सेप्ट? तुमने काम ही ऐसा किया है। पहली बात तो तुमने मुझसे झूठ बोला। अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, अभी तुम सेटल नहीं हुए हो, अभी तुमने कोई नौकरी नहीं की है, तुमने दुनियादारी देखी नहीं है, और तुम सीधा शादी करके लेकर आए इस लड़की को। पापा- और इसे कहाँ रखोगे, क्या पालोगे पोसोगे तुम? हाँ, लेकिन पापा मेरी बात तो सुनिए। कोई बात नहीं सुननी है मुझे। मैं इस लड़की को स्वीकार नहीं सकता, बस। अंकल पापा अमन अब मैं क्या करूंगी? वो उन्होंने तो मुझे घर से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊंगी अब? पापा आप मेरी बात तो सुनिए। पापा देखिए आप गुस्सा मत करिए प्लीज़। अरे आप तो मेरे पापा है, मैं आपका एक लौता बेटा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा करोगे? ऐसा करोगे मतलब? तुम क्या बहुत बड़ा काम करके आए हो? बहुत बड़ा तीर मार के आए हो तुम? हाँ, क्या काम किया है तुमने, पता है ना तुम्हें? पापा आप मेरी सिचुएशन समझिए, आप नहीं जानते कि उसके घर वाले कैसे हैं। देखिए मैं आपको सब बता देता हूँ कि देखिए रूबी और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, हम दोनों फर्स्ट ईयर से साथ में थे, और हमारी दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई वो पता ही नहीं चला। अब फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, और फिर ऐसे जैसे उसकी कॉलेज ख़त्म होने में आई उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता देखने लग गए। तो गलत क्या था? हर घर वाले देखते हैं, लड़की के तो रिश्ते ही देखते हैं ना। लड़कों को ग्रेजुएशन ख़त्म करके मास्टर करना होता है या फिर कोई काम धंधा करना होता है। तुम तो शादी करके आ गए। लड़कियों की शादी होती है, उसके माँ बापों को फिक्र होती है, उसके माँ बाप सही है अपनी जगह पे, उसके लिए रिश्ते देख रहे थे वो लोग, और तुम्हें कि उसकी लड़की को भगा कर लेके आए। और सबसे बड़ी गलती उस लड़की की है, भाग कर शादी कर ली उसने। पापा आप समझने की कोशिश करिए प्लीज़। देखिए मुझे आपका स्वभाव पता है, इसलिए मैंने आपको नहीं पूछा, और बात तो ये है कि मेरे बारे में रूबी ने उसके घर में उसकी भाभी को बताया था, तो पता है आपको उसकी भाभी ने क्या कहा कि हम लोग लव मैरिज के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। अब जब उसके घर में बताने के बाद भी अगर ये सिचुएशन थी तो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। भूल पापा। जाने का रास्ता था तुम्हारे पास। तुम्हें यह भी पता है कि मैं भी ऐसे लव मैरिज वाली शादी को नहीं मानता। हम संस्कारी लोग हैं, और ये लव मैरिज हमारे में आता नहीं है। हाँ, कॉलेज में हो तो दोस्ती रखो लड़कियों से, उसकी ना नहीं है, लेकिन दोस्ती तक ही सीमित रखना होता है, और शादी करके किसी भी लड़की को घर में नहीं लेके गए थे। शादी तो समाज के सामने परिवार की मर्जी से ही होती है, और तुम हो लेकर आए लड़की को। पापा
देखिए आप सिचुएशन ही नहीं समझ रहे। अरे मैं तुम उस लड़की को उसके घर पे छोड़ के आओ, क्योंकि उसके माँ बाप भी उसके लिए रिश्ते देख रहे हैं ना। हाँ, तो उनकी भी नाक कटेगी जब कोई रिश्तेदार आएगा और ये लड़की नहीं मिलेगी तो सोचो उसके परिवार पे क्या गुजरेगी। इससे बेहतर है कि तुम उसे उसके घर पे छोड़ कर आओ और उसके परिवार वाले जहाँ कहे उसकी शादी होने दो और तुम उसे भूल जाओ। तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देख लेंगे हम लोग। पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तो आपका एक लौता लड़का हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ पापा। और आप ये किस ज़माने में जी रहे हैं? ये आज के ज़माने में भी आप ये लव मैरिज पे विश्वास नहीं करते? ये सब तकियानुसी बातें हैं। ये लव मैरिज ये सब है ना, पहले अच्छा लगता है, फिर ये लड़की तुम्हारी बात भी नहीं मानेगी। अगर माँ बाप की कही हुई लड़की से शादी करोगे तो ज़िंदगी भर तुम्हें सुखी रखेगी, तुम्हारी हर बात मानेगी, सुख दुख में तुम्हारा साथ देगी। ये तो कॉलेज की दोस्ती जैसी है। अभी तुम्हारे साथ सुख में साथ रहेगी और दुख में तुम्हारा साथ छोड़ देगी, समझे ना। और ये दोस्ती वोस्ती के बाद प्यार होता है ना, वो शादी के बाद पूरी ज़िंदगी नहीं चलता। शादी तो परिवार वाले कहते हैं उसी जगह पे करनी चाहिए। पापा आप रूबी को जाने पहचाने बिना उसे जज क्यों कर रहे हैं? अरे रूबी एक बहुत ही अच्छी लड़की है। क्या अच्छी लड़की है? उसके माँ बाप ने उसके लिए लड़के देखे और ये मोहतरमा भाग कर आ गई। अरे सोचो, जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो तुम्हारी क्या होगी। पापा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए रूबी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो मेरे लिए उसका घर छोड़कर आई है। क्या आपको ऐसी लड़की नहीं चाहिए कि जो आपके बेटे के लिए सब कुछ कर सके, जो आपके बेटे के लिए उसके माँ बाप को भी छोड़ सके? अरे अरे ये तो सोचिए कि वो मुझसे कितना प्यार करती होगी कि उसके माँ बाप का घर छोड़कर मेरे साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार हो गई। वही तो बात है, भाग कर आई है ना। ये मुझे नहीं चलेगा। और मेरी बात सुन लो, मैं ऐसी लड़की को कभी स्वीकारूंगा नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी बहुत वक्त गया नहीं है। उसे जाओ, उसके अपने घर पे छोड़ के आओ, इससे पहले कि वो लड़की इधर उधर हो जाए, लोगों को पता चले, हमें लोग आके पूछे कि ये कौन है। हाँ, समाज में इज्जत जाए, उसके भी समाज में उसकी इज्जत जाएगी। इससे बेहतर है उसके माँ बाप के यहाँ उसको छोड़ कर आओ तुम। पापा प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ पापा प्लीज़। कोई रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ इस लड़की को उसके घर पे छोड़ के आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर तुम उसे छोड़ कर नहीं आए ना तो मैं ही ये घर छोड़ दूंगा। अरे पापा ये आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? ये तो ऐसी बात हो गई कि मुझे आप दोनों में से कोई एक को चॉइस करना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली यही करना है। देखो तुम्हारे पास दो चॉइस है, एक तो तुम्हें रूबी के साथ रहना है या तो फिर मेरे साथ रहना है। अगर तुम रूबी के साथ रहना चाहते हो तो ठीक है, मैं खुद ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और तुम लोग रहो यहाँ, तुम्हें जैसी ज़िंदगी निकालनी हो निकालो, लेकिन मैं ये घर छोड़ दूंगा, ठीक है। पापा ये तो आपने कैसी बात कर दी? ये तो पापा ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। ये कैसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। मेरे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है, पापा भी और रूबी भी। अब मैं इन दोनों में से किसे चॉइस करूं? सुबह हो गई, 9 बजने को आए, रात से बाहर गए, पता नहीं कब तक घर आएंगे। पता नहीं कैसी हालत हो रही होगी उनकी, समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़की ने तो। रूबी दीदी, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? तो कहाँ जाओ? कहाँ जाओ मतलब? जिस लड़के के साथ भाग कर गई थी उसके घर जाओ ना, यहाँ क्यों आई हो? अमन के पापा ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। हाँ, तो ये सब तो पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे क्या पता था भाभी कि मैं शादी करके जाऊंगी फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रात के अंधेरे में भाग कर गई थी ना, तो ऐसे सुबह क्यों वापस आई हो? हाँ, चोरी छुपे। क्या तुम्हें 10 लोगों ने देखा नहीं होगा हमारे घर की बदनामी करवा के? बहुत मज़ा आ रहा होगा ना तुम्हें। नहीं भाभी, मैं तो बस इतना चाहती थी कि मुझे मेरा प्यार मिले और मैं उसके साथ रहूं। आप लोग मुझ पे इतना ज़बरदस्ती, इतना जुल्म कर रहे थे, मैं क्या करती फिर? आ गई सवेरे सवेरे मुँह काला करके किसी के साथ। एक रात जब एक लड़की बाहर रहती है ना किसी गैर मर्द के साथ, तो लोग पता है कैसी कैसी बातें करते हैं। नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ शादी के पवित्र बंधन में बंधी मैं, और मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सिर्फ आपको लगता है, लोगों को हम नहीं समझा सकते ये चीज़। अरे रात से तुम्हारे भैया तुमको पागलों की तरह बाहर ढूंढ रहे हैं। अभी सुबह के 9 बजने आए, अभी तक घर वापस नहीं आए। भाभी अब मैं क्या करूं? उसके डैड मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? मैं कहाँ रहूं? अरे
जब तुम अपने घर वालों का नहीं सोचोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि बाहर वाले तुम्हारी फिक्र करेंगे, तुम पर जान न्यौछावर करेंगे? हाँ, उन्होंने यही कहा होगा ना कि तुम अपने भैया भाभी को छोड़ कर आ गई। हाँ, तो क्या भरोसा कि तुम अमन को भी छोड़ दोगी? यही कहा होगा ना। मैंने अमन के लिए तो सब कुछ छोड़ा है, मैं अमन को क्यों छोड़ूंगी? तो अमन ने तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ दिया? हाँ, अमन ने नहीं छोड़ा मुझे, उसने तो बात की है अपने पापा के साथ, लेकिन अमन के पास अभी इतने पैसे नहीं है कि वो रख पाए मुझे। उसने तो बस थोड़ा टाइम मांगा है। हाँ, तो प्यार की रोटी बनाकर खा लेना चाहिए था ना, और प्यार का महल बना के उसी में रहना चाहिए था। यहाँ क्यों आ गई? अरे इतनी बदनामी हो गई हमारी और यहाँ आ गई तुम। भाभी आप गलत बोल रहे हो, और मुझे नहीं लगता मैंने अभी भी कुछ गलत किया है। हाँ, सिर्फ इतनी गलती है कि मैंने बिना बताए शादी की है, पर अगर उससे नहीं किसी और से होती, इससे तो यही अच्छा है। अरे मैंने बस इतना कहा था कि लड़के वाले आए तुम्हें देखने के लिए, तो उसे ना भी बोल सकती थी तुम। ऐसे भागने की क्या ज़रूरत थी? एक बार अपने भैया से बात किया होता तो शायद वो समझते तुम्हें। मैंने तो आपको बोला था, आपने तो मेरे मुंह पे बोल दिया था कि किसी से भी करवाएंगे पर इससे नहीं। तो क्या ये लड़के को ना बोल देती, आप लोग दूसरा लेके आते, फिर उसे भी ना बोलती तो तीसरा आता। मेरी अच्छा। अमन से तो नहीं होती ना। अब हो गई, अब खुश हो आप? हाँ, नहीं ना, नहीं खुश हो ना, इसीलिए मना कर रहे थे आपको उस अमन से दूर रहने के लिए, पर नहीं, आपसे तो कंट्रोल नहीं हुआ ना। आप तो घर की बेइज्जती करवा के भाग गई, तो अब यहाँ पर क्यों आई हो? और देखो, राज आए उससे पहले ना वो मुझ पर गुस्सा करे, उससे पहले यहाँ से निकलो तुम। आप भैया को तो आने दीजिए, उन्हें सारी बात बताएंगे, वो बात करेंगे ना अमन के पापा से, फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अब तुम मेरे शरीफ पति को ये सारे झमेलों में फंसाना चाहती हो? मैं बहन हूँ उसकी, आखिर वो मेरे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? अच्छा, ये तो भागने से पहले और अपना मुंह काला करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि घर में मेरा एक भाई है जिसकी कोई इज्जत है। भाभी आप बार बार ऐसा क्यों बोल रही हैं कि मुंह काला? हाँ, तो क्या करूँ? आई तो आप इसी तरीके से हो ना। एक काम करो, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं भाभी, जब तक भैया नहीं आते मैं नहीं जाऊंगी, आखिर मेरा भी घर है ये। हाँ, तो तुम्हारे भाई को संदेशा मैं दे दूंगी, जैसे उनको चिट्ठी देकर संदेशा दे दिया था ना कि तुम्हारी बहन भाग गई है, वैसे अब भी बता दूंगी। निकलो भाभी, यहाँ से, प्लीज। निकलो। यार क्या करूं? पापा ने तो ऐसी बात कर दी है जैसे कि मुझे उन्होंने एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं ऐसा कर दिया है। अब रूबी, अब रूबी, अरे राज भाई, अमन, रूबी कहाँ है? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कल रात से रूबी को ढूंढ रहा हूँ, रूबी कहाँ है? देखो, देखो अमन, मैं कहीं कितने कांटेक्ट किए मैंने तुम्हारा घर ढूंढने में। देखो प्लीज़, मेरी बहन कहाँ है मुझे बता दो, मुझे उससे मिलना है। मैं देखो तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, लेकिन ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे बताना तो चाहिए ना। राज भाई, आप 2 मिनट शांत हो जाइए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप शांत हो जाइए। रूबी सही सलामत है, लेकिन हम दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। प्रॉब्लम में फंस गए मतलब? रूबी को तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, रूबी को कुछ नहीं हुआ है। दरअसल भैया बात यह है कि जब रूबी ने मेरे बारे में भाभी मतलब आपकी वाइफ को बताया, तो भाभी ने सख्त मना कर दिया कि यहाँ पे लव मैरिज वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा। वो मैं सब जानता हूँ, पहले मुझे ये बताओ प्रॉब्लम क्या ही है? भैया फिर हम दोनों डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी चक्कर में हम दोनों को अलग होना पड़े, इसलिए मैंने उसी रात को रूबी को बोला कि तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आ जाओ, हम दोनों भागकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और जब दूसरे दिन हम दोनों कोर्ट मैरिज कर कर मेरे घर पे गए, तब क्या हुआ अमन, क्या हुआ? तब मेरे पिताजी ने हम दोनों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं इस शादी के खिलाफ हूँ और मैं इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि अब तुम्हारे पापा ने मना किया तो तुम भी रूबी को? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, मैं रूबी को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन देखिए, आप मेरी बात समझिए। देखिए, मेरे पापा थोड़े कठोर स्वभाव के हैं, जानता हूँ। हाँ, उनका गुस्सा ठंडा होने में थोड़े बहुत दिन लगेंगे, लेकिन तब तक बात यह है कि उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया है कि या तो तुम रूबी को चॉइस करो या तो फिर मुझे चॉइस करो। अब
मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ भैया, क्योंकि ना मैं रूबी को छोड़ सकता हूँ और ना ही मेरे पापा को, क्योंकि देखो कोई बात नहीं, मैं रूबी को मेरे घर ले जाता हूँ, थोड़े दिनों के लिए मैं उधर रखूँगा, जब तक तुम्हारे पापा का गुस्सा शांत ना हो तब तक। सच में भैया? हाँ, मैं फिर वो जब मान जाएंगे तो मैं धामधूम से तुम दोनों की शादी कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं। लेकिन रूबी को बुलाओ ना, मुझे रूबी से मिलना है प्लीज़। आप परेशान मत होइए भैया, दरअसल बात ऐसी है कि जब हम दोनों घर पे गए ना तो पापा ने हमें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो मैं रूबी को रखूँ कहाँ, मैं किसी होटल में उसको नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए फिर मैंने रूबी से कहा कि तुम एक काम करो, तुम वापस अपने भैया के घर पर चली जाओ और जब तक यहाँ पे थोड़ा मामला ठंडा होता है तुम अपने भैया के पास ही रहना। इसीलिए रूबी आपके ही घर पे गई है, बस आप उसे डांटिएगा मत प्लीज़। देखो मैं रूबी का भाई हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मेरी बहन मुझसे जान से प्यारी है। अगर रूबी ने मुझे पहले बताया होता ना कि वो तुमसे इतना प्यार करती है तो मैं तुम दोनों की शादी करवा देता, लेकिन ये बात तो मुझे पता ही नहीं चलने दी। देखिए भैया, रूबी ने आपकी वाइफ को यानी भाभी जी को बताया था, लेकिन भाभी जी शायद आपके ही डर से भाभी जी ने ऐसा बोला कि ये घर में लव मैरिज वगैरह नहीं चलेगी और यहाँ पे ये सब एक्सेप्ट नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि दूसरे दिन तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले और उसके साथ तुम्हारा रिश्ता फिक्स जैसा है, इसलिए फिर हम दोनों ने जल्दबाजी में ये कदम ले लिया। देखो अमन, मैं तुम फिक्र मत करो, मैं रूबी को अपने घर थोड़े दिन रखता हूँ। जैसे तुम्हारा मामला शांत हो जाए मुझे बता देना, बाद में रूबी को आके ले जाना। सच में भैया? हाँ, अभी वो घर पे गई है ना तो मैं घर जाता हूँ और मेरी बहन को मिलता हूँ, उसको बोल देता हूँ कि तुम्हारी शादी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तभी भैया, उसके मन को शांति मिलेगी। हम दोनों से ये गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अब प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। देखो तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छे लड़के हो। मेरी बहन के लिए तुम्हारे जैसा लड़का नहीं मिलेगा। हाँ कि तुम दोनों ने भाग के गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले मुझे बताया होता तो मैं कोई रास्ता निकालता, लेकिन कोई बात नहीं। अब तुम भी रूबी को अपने साथ ही रखना चाहते हो तो मैं घर जाके रूबी को मिलने के को समझा देता हूँ, ठीक है? जी भैया। और जैसे मामला शांत हो मुझे बता देना। जी भैया। ठीक है, चलो। रूबी 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 कहाँ है शीतल? अच्छा हुआ लड़की घर पे आ गई, मैं तो परेशान हो गया था, कहाँ कहाँ ढूंढा, पूरी रात थक गया ढूंढ ढूंढ के। कैसी बात कर रहे हो राज? रूबी दीदी कहाँ है घर पे? और आप गए थे ना उसे ढूंढने के लिए, तो आपके साथ आनी चाहिए थी। मतलब रूबी अभी घर पे नहीं आई? नहीं, मैं तो पूरे दिन से घर पे ही हूँ, रूबी घर पे नहीं आई। कैसी बात करती हो? अमन ने मुझे बताया कि रूबी तो घर पे चली गई, कुछ उसके पापा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, वो बोला तो अभी आप उसे घर पे रखो, बाद में मैं ले जाऊंगा, ऐसा बोला है। लेकिन अरे इतना सब कुछ हो गया उसके साथ और आप भी तो नाराज़ थे ना, तो शायद हो सकता है वो यहाँ ना आकर किसी फ्रेंड के घर या फिर किसी होटल में रहने के लिए चली गई हो। यहाँ तो बिल्कुल नहीं आई। रूबी कभी ऐसा नहीं करेगी, कहीं और जगह नहीं जाएगी, वो तो मुझे भरोसा है। लेकिन तुम कह रही हो रूबी घर पे नहीं आई, सच्ची में वो घर नहीं आई थी? अरे मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगी राज? अब नहीं आई थी तो नहीं आई थी, और किस भरोसे की बात कर रहे हैं आप भूल गए हैं कि वो भागकर इस घर से गई थी आपकी बिना मर्जी की शादी करने के लिए। एक मिनट, तुम ये बातें करते समय मुझसे नज़रें चुरा रही हो, सच बोलो। ऐसा कुछ नहीं है। शीतल, मैंने बोला ना, सच्चाई बताओ, रूबी यहाँ आई थी कि नहीं आई थी? देखो मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब रूबी यहाँ आई थी, तुमने उसे कुछ कहा होगा। कहाँ है रूबी? कहाँ है रूबी? मैंने भगा दिया उसे यहाँ से। और भगा दिया? क्यों भगा दिया उसे? हाँ तो क्या करते? हाँ, आजू बाजू मोहल्ले में हमारी कोई इज्जत है? आपकी इज्जत है यहाँ पर? अरे वो मेरी बहन है, उसका मेरे सिवा दुनिया में दूसरा कोई नहीं।
माना कि उससे गलती हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे घर से निकाल दूं। ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर की गई बेइज्जती है राज। शायद आप भूल गए होंगे, पर मैं इस घर की बहू हूँ, मैं नहीं भूल सकती। ये मेरी जिम्मेदारी है। तेरी जिम्मेदारी है तो मेरी तो इज्जत है ना इस घर की। हम मेरी बहन, तूने उसे घर से निकाल दिया। शीतल, ये तुमने बहुत गलत किया। मैं यहाँ घर पे आऊँ तब तक तो इंतजार करना चाहिए कि नहीं, और तुमने उसे घर से निकाल दिया। अरे आप भूल गए हैं क्या? उसने आपसे एक भी बार कहा तक नहीं था कि वो किसी लड़के से प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। तब कहाँ गए थे आप? हाँ, उसने तुम्हें तो बताया था ना, तुमने क्या किया है? क्या किया है तुमने? अरे मैंने तो इस घर की इज्जत बचानी चाहिए और आप मुझ पे ही चढ़ रहे हो। और ये अभी उसको निकाल दिया है तो घर की इज्जत क्या बनी रहेगी? हैं? हाँ, तो उसे भी सबक मिलना चाहिए। गलती की है उसने। गलती उसने नहीं, गलती तुमने बहुत बड़ी की है। माना कि वो तो अभी बच्ची है, उसको अच्छे बुरे की कोई परख नहीं है, लेकिन तुम तो मैच्योर हो ना, तुमको तो पता है कि नहीं। पागल, घर से निकाल दिया। अरे घर आई थी तो उसको समझाते, प्यार से बात करते दो तो मान जाती वो। अरे उसके मानने न मानने से क्या होता है? और देखो, उसने अमन के साथ शादी करी, पर उसके पापा ने तो उसे अपनाया नहीं ना। तो, लेकिन अमन ने तो उसे अपनाया है ना। अब अमन ने तो बोला था कि थोड़े दिन उधर रखो, मैं बाद में ले जाऊंगा। उसने मुझे बोला ही था। अरे तो उसे भी कर लेनी चाहिए थी अपने पापा से बात। शायद अगर उसके पापा मान जाते तब धूमधाम से शादी करके लेके जाता हमारी बच्ची के साथ। सब हमारे जैसे नहीं होते हैं, सबकी विचारधारा अलग होती है। तुमने पूरी पूरी बाजी पलट दी। अब मेरी बहन कहाँ गई होगी बेचारी। शीतल, मैं इसके बारे में तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरे बहन के साथ बहुत गलत किया। वो बेचारी वहाँ से दुखी होकर इस घर में आई और तुमने यहाँ से भी दुखी करके निकाल दिया। अरे हमारी तो कोई औलाद भी नहीं, वो हमारी बेटी जैसी थी, और तुमने उसे घर से निकाल दिया। देखो शीतल, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो तुम्हारा मेरा रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा, ये बात याद रखना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, जो भी बोल रहा हूँ ना, सच बोल रहा हूँ। माना कि मेरी बहन ने जो भी किया है, लेकिन तुमने जो किया है ना, वो अच्छा नहीं किया। रूबी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपने भैया के घर पे जाने वाली थी ना, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम थोड़े दिन घर पे रुको, और फिर जैसे ही मामला सेट होगा मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। तुम्हें क्या लगा अमन कि ऐसे मैं शादी करके वहाँ पे जाऊँगी तो मुझे अपना लेंगे वो लोग? भाभी ने तो धक्का मार के मुझे निकाल दिया। क्या? हाँ, और वो मेरी भाभी जो मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, उन्होंने आज मुझे इतना बुरा कहा और अपने भैया तक से मिलने नहीं दिया। लेकिन रूबी, मेरी तो तुम्हारे भाई से बात हुई। अरे उन्होंने तो हमें माफ़ भी कर दिया है। और मेरे भाई? हाँ, वो तुम्हें ढूंढते हुए मेरे पास आए थे। मैंने उनसे सब बातें की और उन्होंने कहा कि मैं आपको रखने के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हारी भाभी ने ऐसा क्यों किया? अब कोई फ़ायदा नहीं है अमन, क्योंकि अब मैंने ना मैं तो सिर्फ आखिरी बार आई थी कि तुम्हें देखूं। आखिरी बार मतलब? ये क्या बात कर रही हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हें जी भर के एक बार देखना चाहती थी। देखो रूबी, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। देखो, तुम्हारे भैया मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे सारी बातें की। मैंने जो घर में सब हुआ, गए थे मेरे पापा के पास, सब कुछ मैंने उन्हें बताया। और फिर तुम्हारे भैया ने कहा कि वो तुम्हें रखने के लिए थोड़े दिन के लिए तैयार है। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जैसे ही हमारा ये मामला सेटल होगा वो हमारी धूमधाम से शादी भी करवा देंगे। देखो रूबी, मैं भी अपने पापा को मना लूँगा, तुम बस थोड़े दिन अपने भैया के यहाँ पे रहो। अब कोई फ़ायदा नहीं है अमन, और मैं उस घर में वापस कैसे जाऊं जहां मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी बेइज्जती हुई है। तुम्हारे पापा वो भी तो नहीं माने ना, उन्होंने भी तो यही कहा कि मैं कैसी लड़की हूँ जो अपने घर वालों को छोड़ दिया। और ऐसी बहू तो किसको चाहिए होगी
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं सही लड़की नहीं हूँ तुम्हारे लिए। रूबी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यार? देखो ऐसा मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम दोनों ने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया है। तुम्हारी तबीयत वगैरह तो सही है ना? तुम ऐसा हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन तुम खुश रहना और तुम ना किसी और से शादी कर लो। अरे रूबी ये क्या बातें कर रही हो यार कि किसी और से शादी कर लो तुम? तुम जो तुम्हारे घर वाले जहाँ पे बोले ना, जो अच्छी हो, जो तुम्हें हमेशा खुश रखेगी, जो तुम जो बोलो ना वो करेगी। तुम दोनों घूमने भी जाना, मुझे ज़्यादा नहीं पर थोड़ा तो याद करना। अरे रूबी ये क्या बातें कर रही हो यार? देखो मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। और मैं तुम्हारे बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर तुम्हें सोचना पड़ेगा अब अमन, अब यही सही है। लेकिन क्यों, क्या हुआ है ऐसा? मुझे उस बारे में कुछ बात नहीं करनी, पर अब बस हमारा यही सही है। मैं कहीं भी, अरे रूबी बताओ ना यार, क्या हुआ है? तुम ऐसे बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी अब। और कहाँ चली जाओगी? ये सब क्या ऐसी पागलों जैसी बात कर रही हो तुम? मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और यही रास्ता है। हम साथ रहेंगे, हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अरे रूबी तुम टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। यार इतना स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम इतना ये मत करो। अच्छा अमन, तुम्हारे पास मेरी फोटोज है ना, हमारी साथ वाली भी? कभी कभार तो देख के याद कर लिया करोगे ना? अरे रूबी तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो यार? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि हम दोनों अलग होने वाले हो और तुम मुझे छोड़ने वाले हो। ये सब क्या बातें कर रही हो, पता नहीं कर रहे। अरे हमने शादी की है, कोई मजाक थोड़ी किया है यार। सॉरी, मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी लाइफ खराब कर दी और एक ही दिन हुआ है, लेकिन देखो ना क्या हो गया है। इसलिए यही सही है। मैंने बहुत सोचा, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है। मैंने जो कदम उठाया है वो सही है। क्या कदम उठाया है तुमने? अब मैंने मैंने जहर पी लिया। क्या? रूबी हाँ, रूबी 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 अमन, उदास हो गए? अपनी लव मैरिज वाली बीवी को छोड़कर आए ना? हाँ जाहिर है उदास तो हो गई, लेकिन जो किया वो अच्छा किया। यही फैसला सही है, तुम उसे छोड़कर आए। अब तुम मुझे बताना, तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता करवाएंगे। समझ गया ना? जो किया वो अच्छा किया। उसके घर वो खुश, हमारे घर हम खुश। सही कहा पापा, उसके घर वो खुश और मेरे घर वो खुश। छोड़ आया मैं उसे पापा, छोड़ आया मैं उसे ऐसी जगह छोड़ के आया हूँ जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाई। मतलब क्या बोल रहे हो तुम? अरे आप तो यही चाहते थे ना कि मैं उसे छोड़ दूँ और किसी ऐसी लड़की से शादी कर लूँ जो आपकी पसंद की हो, जो आपका हुक्म माने, जो इस घर में नौकरानी की तरह काम करे और आपकी समाज में रुतबा, आपका सब ये सब बना रहे ना। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि एक अच्छी सी बहू आए घर में, संस्कारी आए। और ख़ास बात तो ये कि माँ बाप जो कहे, समाज के सामने जो हो वो शादी होती है। ऐसे छुपकर लव मैरिज करने को शादी नहीं कहते। ऐसी लड़की चाहिए घर में। सही कहा पापा आपने। आजकल के माँ बाप को तो अपने खून से ज़्यादा, अपने बेटों से ज़्यादा समाज की पड़ी होती है ना। छोड़ आया मैं उसे, छोड़ आया उस लड़की को जिसके साथ मैंने मेरी पूरी जिंदगी के सपने देखे थे। अरे मैं क्या छोड़ूंगा उसे? वो खुद ऐसी जगह पे चली गई है जहां से भगवान चाहे तो भी वो वापस नहीं आ सकती। क्या बोल रहा है तू? हाँ, सही बोल रहा हूँ। जब आपने हम दोनों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो मैंने उस लड़की को समझाकर उसे अपने घर पे वापस भेजा था।
लेकिन लेकिन उस लड़की की किस्मत तो देखिए। अरे उसकी खुद की सगी भाभी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उस लड़की को लगा कि ये क्या, मैंने जिससे शादी की उसके पिताजी के कहने पर उसने भी मुझे छोड़ दिया और उसके अपने घर वालों ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। आपको पता है उसने क्या किया? क्या किया? अरे उस लड़की ने आप सब लोगों की वजह से जहर पी लिया। क्या बात कर रहे हो? जहर पी के उसने अपनी जान दे दी पापा। तो तू उसे कोई अस्पताल लेकर नहीं गया क्या? क्या अस्पताल लेके जाऊं? उसने पहले मुझे अपनी बातों में इतना उलझा दिया कि जब उस जहर का असर हुआ तब मुझे पता चला कि उसने जहर पी लिया है। पापा, आप सब लोगों की वजह से मुझे मेरी रूबी से अलग होना पड़ा। अरे उस लड़की ने अपनी जान दे दी। अब तो खुश हो गए होगे ना आप? नहीं, अब तो बहुत खुश हो गए होगे। आप तो यही चाहते थे ना कि वो मेरी जिंदगी से चली जाए। देखो, मैं सिर्फ ये चाहता था कि वो अपने माँ बाप के यहाँ चली जाए और वो जो जहाँ चाहते हैं वहाँ उसकी शादी हो जाए और हम जहाँ चाहते हैं वहाँ तेरी शादी हो जाए। हमने कभी भी ये नहीं चाहता कि वो लड़की अपनी जान दे दे। हम इतने भी बुरे नहीं है, लेकिन अमन बेटा देखो, ये अनजाने में हमसे गलती हो गई। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। पापा, मैं आपको समझा के थक गया था। मैंने आपसे कहा कि उसकी भाभी ने उसके लिए कोई लड़का देख लिया है तो वो हम लोगों को जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। लेकिन आप, हम दोनों आपके भरोसे यहाँ पे आए थे क्योंकि ये मेरा भी घर है। मैं तो उस लड़की को इस घर में लाकर खुश रखना चाहता था, वो आपकी सेवा करे, बस यही चाहता था। लेकिन चली गई मेरी रूबी मुझे छोड़कर, देखो, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। तुम्हें अब रूबी को भूलना होगा और अपनी नई जिंदगी शुरू करनी होगी। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देखूंगा, वो तुम्हें रूबी का गम भुला देगी। देखिए पापा, मैंने मेरी पत्नी रूबी से वादा किया था कि मैं उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं करूंगा या किसी और से शादी तक का विचार नहीं करूंगा। लेकिन अब जब वो जा चुकी है तो ये समझिए कि आपके लिए आपका बेटा भी मर चुका है। ये क्या बोल रहा है अमन?